नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर एमपीपीएससी पे वीडियो बनाएं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं उसी पे थोड़ा सा जो उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा लंबे वीडियो तो नहीं है, मैं संक्षिप्त में छोटे रूप में बताऊंगा एक जनरली, क्योंकि अक्सर आजकल क्या है, ज़्यादा 90% बच्चे जो हैं कोचिंग लेते हैं। कोई ना कोई कोचिंग अवश्य करता है। मध्य प्रदेश पीएससी की कोई कोटल में जा रहा है, कोई दृष्टि में जा रहा है, कोई निर्माण में जा रहा है, या अलग अलग कोचिंग में बच्चे तैयारी करते हैं। तो उसी पे आज मेरी चर्चा है। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि कई बच्चे तैयारी तो करते हैं, मगर कई बार उनका प्री निकल जाता है। प्री निकल जाता है तो मेंस अटक जाता है। कईयों का प्री नहीं निकल रहा है। तो उसी विषय पे आज हमारी चर्चा है। तो ज़रूरी ये है कि तैयारी का स्तर कैसा है, ये हमें आकलन करना ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो है एनसीईआरटी पढ़ें, 6 से लेकर 12 तक की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी है, एनसीईआरटी का हमें अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा जो है कि हमें जो जीएस की, जैसे पुणेकर है, मध्य प्रदेश में बड़ी जानी पहचानी बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। या फिर मेग्रा हिल्स की आती सामान्य अध्ययन, उसको पढ़ना चाहिए। बच्चे अलग अलग अपने स्तर से जीएस पढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन है, उसको भी पढ़ते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर दक्षता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। जनरली बच्चे सब पढ़ते हैं, मगर बच्चे के साथ सबसे बड़ी भूल ये हो जाती है, वो पढ़ते तो सब हैं पर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आपका जीएस पढ़ लिया या सीसेट को हमने कंप्लीट कर लिया, तो ज़रूरी ये है कि समय समय पे या हफ्ते में 2 बार प्रैक्टिस पेपर ज़रूर से लगाएं। जब तक आपने पढ़ तो सब लिया है, और जब तक आप प्रैक्टिस पेपर का एनालिसिस नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। ये बहुत दिक्कत होती है। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो सीधा जाके एग्ज़ाम में ही पेपर देंगे और पहली बार में प्री निकाल देंगे। मगर समस्या ये होती है कि सारा कुछ पढ़ने के बाद जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जो है रिजल्ट हमारे अपोजिट आता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चे ज़्यादा ही जो है उत्साहित हो जाते हैं। तो ज़्यादा उत्साह से भी बचना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, पढ़ हमने सब लिया है। मेरा आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या कौन कौन सी बुक से करना है, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं अलग अलग कोचिंग से या अलग अलग टीचर से जो है गाइडेंस लेते हैं। मगर मेरा आज कहना यही है, वो प्रैक्टिस करना नहीं भूल जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिस करें। वो पुराने जो 10 साल का प्री और मेंस के जो पेपर आते हैं उनको देखें कि क्वेश्चंस का प्रारूप कैसा है और करंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी किस दिशा में करनी है पुराने पेपर से। साथ ही साथ हमने पढ़ लिया है तो मार्केट से प्रश्न पत्र लेकर आए, तो उसकी प्रैक्टिस करें। उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है। करंट पे पूरा फोकस करके चलें। जो मैगज़ीन आती हैं उन मैगज़ीन को जो है आप प्रॉपर पढ़ें, अंडरलाइन करें, तभी जाके आपका प्री निकल पाएगा। और दूसरा ये है कि आप अभ्यास करें। प्री है तो प्री का अभ्यास करें। प्री क्लियर हो गया तो मेंस को अच्छे से पढ़ लें। फिर उसके बाद जो है आप उसके प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश करें। अपने रूम में ही जो है 3 घंटे का टाइम सेट करें, मेंस की तैयारी करें, या फिर जहाँ आपकी कोचिंग है वहाँ पर जो है प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश करें। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम तभी पास हो पाओगे आप जब आप प्रॉपर उसके
प्रश्न पत्र को हल कर रहे हो। जितने ज़्यादा हो सके पढ़ाई के साथ साथ प्रश्न पत्र को हल करें। साथ ही साथ पुराने मैंने पहले भी बोला है, पुराने 10 साल के प्री और मेंस के जो हैं पेपर को एनालाइज करें, तो आपको एक तरीका लग जाएगा यार कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आ रहे हैं और हम पढ़ कहाँ रहे हैं और हमारी तैयारी का स्तर क्या है। तो बेसिक पे बहुत फोकस करें। तो आज मेरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। तो आज मैंने थोड़ा आपको एमपीपीएससी के बारे में बताया कि तैयारी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।